अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ा था और आज हम कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और फिर बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो किस तरह से बनते हैं और कौन से बॉन्ड्स बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, और उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर किस तरह से होती हैं और बॉन्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, ये आज हम देखेंगे। सो कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली यूनाइटेड इन फिक्स प्रॉपर्टीज़ और फिक्स प्रोपोर्शन रादर। सो फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के, एक दो या उससे ज़्यादा, और उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है उस कंपाउंड की, विच इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट यू कैन से एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हमने कहा था कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप। उसमें एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स को अगर आप सपोज़ आपके पास अगर सोडियम है तो सोडियम को अगर ब्रेक करेंगे और उसको फ्रैक्शनेट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो सोडियम ही रहेगा। लेकिन जब कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। हम सब जानते हैं H2O 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक उसमें ऑक्सीजन का एटम है। And this composition does not change. वाटर की composition बदल नहीं सकती, बदलेगी तो वो कंपाउंड बदल जाएगा। So the atoms interact chemically to form molecules and the chemical bonds hold the atoms together. कंपाउंड जैसे हमने पहले कहा कि ये जो कंपाउंड बनते हैं वो डिफरेंट बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं। एलिमेंट्स के जो एटम हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के, उनमें ख़ास तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। वो बॉन्ड्स कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक थर्ड वीक बॉन्डिंग बनते हैं जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये सबसे पावरफुल बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी। So covalent bond, the chemical bond formed by the sharing of the electron is called covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड में जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कम्प्लीटली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो कम्प्लीटली डोनेट नहीं होते। जैसे हम आगे आयोनिक बॉन्ड को हम देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। So covalent bonds may be single covalent bond and formed by the sharing of a single electron. अगर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और जैसे हाइड्रोजन आइटम है H2, हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स जब बनते हैं तो ये बेसिकली कंपाउंड्स नहीं, इट्स नॉट ए कंपाउंड। जो एटम्स बनते हैं बिटवीन दी, यू कैन से सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स भी बन सकते हैं, जो जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इस एग्जांपल इज OO, ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जो 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, और जो हाइड्रोजन एटम है वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अच्छा, ये शेयरिंग क्यों होती है? ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो जितने भी यू कैन से एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी ज़रूरत होती है कि वो स्टेबल होने के लिए अपने जो एक्सटर्नल शेल है, जो बाहरी शेल है, उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और कंप्लीट से मुराद ये कि हमने कहा था कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड जो है वो उसमें 8 आ सकते हैं ऑनवर्ड, ठीक है। सो अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि उनकी जो मिनिमम क्वांटिटी है उसको पूरा किया जा सके,
उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और शेयर इस तरह से करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक एटम में होता है और एक वक्त में दूसरे एटम में, लेकिन वो इतनी तेज़ी के साथ शेयरिंग हो रही होती है कि वो एट ए स्पेसिफिक टाइम आप उसको किसी भी सूरत में डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस कहाँ पर है। इसलिए हमने कहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, तो वो दोनों के शेल को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। सो इट्स अ टाइप ऑफ शेयरिंग। सो अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, अगर एक है तो सिंगल है, अगर तीन हो रहे हैं जैसे नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान होते हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद जो एक और टर्म है, दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल टाइम गुजारते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्पेंड सेम टाइम ऑर्बिटिंग बोथ, उतना ही। मिसाल के तौर पे जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये बुनियादी तौर पे हम कहें तो ये न्यूट्रल हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना टाइम एक एटम में हाइड्रोजन के गुजारता है या नाइट्रोजन गुजारता है उतना ही दूसरे में गुजारता है। सो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई नहीं आता एटम के ऊपर, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक में ज़्यादा टाइम गुजारे एक में कम गुजारे तो जिसमें ज़्यादा टाइम गुजार रहा है वहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जहाँ से वो कम टाइम गुजारा है तो वहाँ पर कम होगा तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मजमूई तौर पे जो मॉलिक्यूल है वो पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक से आप समझते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में शुरू में एफएससी में पढ़ा, उसको रिकॉल भी कर लीजिएगा। देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज सिमेट्रिकल, ये बात हो रही है नॉन पोलर की, और जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइडेड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर टाइम गुजारता है। सो बॉन्ड इज़ नॉन पोलर और दस द मॉलिक्यूल इज़ इलेक्ट्रिकली इनर्ट। उसके बाद पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें हमने जैसे कहा कि एक टाइम पे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम गुजारता है और दूसरे में कम टाइम गुजारता है। इसकी एग्जांपल बेशुमार हैं, जिसमें सबसे अहम एग्जांपल, अच्छा उससे होता क्या है कि जिसमें हमने कहा कि ज़्यादा टाइम गुजारता है उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ कम टाइम गुजारता है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मजमूई तौर पे जो मॉलिक्यूल है वो उसके ऊपर एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है नेगेटिव पॉजिटिव की, ठीक है ना। पोलैरिटी आप समझते हैं, तो पोलैरिटी दो पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, तो नतीजा क्या होता है कि उसके ऊपर एक नेट जो डिफरेंस ऑफ चार्जेस है वो आ जाता है, और मॉलिक्यूल की पूरी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से चेंज होती है, और इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो वाटर है। वाटर में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा टाइम ऑक्सीजन में गुजारते हैं और हाइड्रोजन में कम गुजारते हैं, तो नतीजा ये कि हाइड्रोजन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसी वजह से जो मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि इनके दरमियान एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नतीजा ये है कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट हैं अदर सॉल्वेंट्स। ये जब हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसी वक्त, ये शायद आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी हमने डिस्कस नहीं किए होंगे, तो वाटर इज़ एन अमेजिंगली एक्सीलेंट सॉल्वेंट। उसमें बेसिक रीज़न ही ये है कि उसकी पोलैरिटी ऐसी है कि उसकी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट बनती है और वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करते दैन द अदर इनर्ट सॉल्वेंट्स। नतीजा ये कि लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली डोनेट कर देता है एक एटम टू दूसरे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हमने कर ली है, और ये जो मिसाल के तौर पे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसको आप देख लीजिए कि इसमें ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, और उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वो चीज़ों को बेहतर तरीके से डिज़ोल्व कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प आउट कर सकता है।
और उसके और बेशुमार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, वो सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से हैं। ठीक है ना, ये इस डायग्राम को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जो एक इस हाइड्रोजन से आ रहा है, एक इस हाइड्रोजन से, तो चूँकि इसका जो बाहरी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसमें एक डेफिशिएंट होता है, तो ये बुनियादी तौर पे एक इधर से शेयर हो रहा है, एक इधर से शेयर हो रहा है, और नतीजा ये है कि वो दोनों में जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये ज़्यादा टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में गुजारता है और कम टाइम जो है वो हाइड्रोजन में गुजारता है, तो उससे यहाँ नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेट नेगेटिव आ जाता है, यहाँ नेट पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन में कम टाइम गुजारता है और ज़्यादा टाइम, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन। ये बात आप समझ गए होंगे। नतीजा ये कि हर जो मॉलिक्यूल है वाटर का, उसका नेगेटिव एटम जो है विच इज़ ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, और जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन, वो ये मॉलिक्यूल भी, एक तो ये कि ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो एटम्स के दरमियान है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल के दरमियान है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है वो, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट आयंस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, एंड एन एटम गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली, या तो वो गेन कर लेता है या लूज कर लेता है, दस एक्वायर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर वो गेन करता है तो आपके ख्याल में कौन सा चार्ज होना चाहिए? ऑफ कोर्स नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और अगर वो डोनेट करता है तो वो नेट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और उसका जो उसका जो बैलेंस कर रहा था प्रोटॉन, वो ज़्यादा हो गया। तो नतीजा ये कि उसमें एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है अब, और वो प्रोटॉन उसको नेट पॉजिटिव चार्ज दे देता है, और इसको हम केटाइन कहते हैं। जिस पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो केटाइन हो गया। पॉजिटिव आइन इज नोन एज केटाइन। इनको जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो उसको आइन भी कह देते हैं। एन एटम लूजेज 1 or more इलेक्ट्रॉन, thus it becomes positively charged, and or it is more positively charged protons in the nucleus, क्योंकि मोर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बढ़ते नहीं हैं, बल्कि बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है, तो अब चूँकि हमने कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो मजमूई तौर पे जो एटम है वो इनर्ट होता है। लेकिन जब एक एटम निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो एक नेट पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर आ जाता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज शोन 1 or more प्लस साइंस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो +2, और अगर एक जा रहा है तो +1, और अगर इससे ज़्यादा जा रहे हैं तो वो उसी तरीके से, हम जैसे सोडियम है +1 है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, और अगर हमारे पास आप देखें कि नाइट्रोजन है तो वहाँ +3 होता है, और इसी तरीके से ऑनवर्ड। एनाइन नेगेटिवली चार्ज है, जिसके जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है उस पे नेट पॉजिटिव है, उसे हम केटाइन कहते हैं। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और उस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसको हम एनाइन कहते हैं। इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन हाइड्रोक्सिल आयन है, बाइकार्बोनेट है, क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, ये भी क्लोरीन आयन इसको हम कह देते हैं। इसकी एग्जांपल जो उसने दी है, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड के भी इसने पॉपुलर एग्जांपल इसलिए दिए कि आप सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड से ये टेबल साल्ट होता है। ठीक है, सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम कम टुगेदर एंड द सोडियम एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू द chlorine atom, and this electron changes the balance between the proton electron in the atom, and the sodium atom gains 1 more proton than it has electron. Gains से मुराद ये नहीं है, बल्कि it has lost the balance. It is now more positive because the balance of electron and proton has been changed. इसमें अब सोडियम में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो इलेक्ट्रॉन 7 रह गए और प्रोटॉन 8 हो गए, तो नेट पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा द क्लोरीन एटम गेट्स 1 more इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्लोरीन को करता है, देन इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स एंड दिस सोडियम एटम इज लेफ्ट विद ए नेट चार्ज +1 and chlorine -1. These opposite charges attract each other and form ionic bond. जब ionic bond बनता है तो एक inert कंपाउंड बन जाता है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो है वो मजमूई तौर पे इनर्ट होगा, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड जो हैं वो इन चार्जेस की वजह से बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपने देखा है कि पूरे का पूरा जो है वो शिफ्ट हो जाता है या चला जाता है, क्योंकि इसके जो सोडियम है उसके आउटर शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्लोरीन है उसके आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने कहा था पहले में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, तीसरे में 8 होते हैं। एटलीस्ट वी हैव टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहाँ से ये एक उसको दे देता है तो इसमें 6 रह जाएंगे, इसमें तो बनती ही नहीं है। तो लिहाजा कंपाउंड उसमें एक इलेक्ट्रॉन था उसने इसको दे दिया और उससे जो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसकी भी वैलेंसी का मतलब ये होता है कि उसका जो आउटर शेल है वो सेटिस्फाई हो गया और इससे फिर जो एक कंपाउंड बना वो सोडियम क्लोराइड इनकी अट्रैक्शन से। तो स्टूडेंट ये इसको एक रीडिंग दीजिएगा और अगर कहीं कोई एम्बिग्युइटी हो और समझने की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। कल हम इंशाल्लाह एसिड बेसिस एंड बफर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे।